जब पूरे देश की लोगों की आय घट गई, अर्थव्यवस्था नीचे चली गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लेकिन इनके मित्र 609 नंबर से दूसरे नंबर के विश्व के सबसे बड़े आदमी बन गए। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, पूरे देश ने देखा, हमने जोड़ने का काम किया, हमने वो शब्द रखा है इंडिया। ये छोटी मोटी बात नहीं। हम तो इतना पूछते हैं, आपको नफरत है, ठीक है, आपको मुबारक, क्योंकि आप नफरत करने वाले लोग, आप नफरत ही करेंगे, लेकिन नकल क्यों कर रहे हो भैया? पहले तो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, अब ये 38 का जो ये लड़ा तैयार किया है, आज एनडीए की बैठक हो रही थी, मुझे आप बताइए क्या उसमें कोई प्रधानमंत्री के अलावा कोई आपको दिखा देश का चिर परिचित कोई जानने वाला नेता? लेकिन सुनिए, अंशु अवस्थी, केंद्र में हमेशा से एनडीए की सरकार रही है, केंद्र में एनडीए की सरकार रही है, बीजेपी के अलावा भी बीजेपी के जो सहयोगी पार्टी हैं जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं, उन्हीं की तो सरकार रही है। हाँ, कुछ दले और शामिल हो गए, खास करके यूपी से एसपी ने भी पलटी मार दी है। मैं आप ही की बात को कह रहा हूं, मैं आप ही की बात को कह रहा हूं, जो ये 38 दलों का लड़ा तैयार किया है इन्होंने, उनके नेताओं को तो कोई उनके ब्लॉक के तहसील के बाहर नहीं जानता। मुझे आप बताइए बिहार का कौन सा बड़ा नेता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा बड़ा नेता है, महाराष्ट्र का कौन सा? अरे वो तोड़फोड़ वाले लोग हैं। दूसरा, इनके जो 38 राजनीतिक दल हैं, 12 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के अंदर नहीं है, दूसरों की सांसदों की संख्या गिना रहे हैं। ठीक है पीयूष मिश्रा, आप चले तो गए उनके साथ, लेकिन आपका अस्तित्व नहीं है, ऑपोजिशन ऐसे देख रही है तमाम। ठीक है सर, ठीक है, एनडीए की सहयोगी पार्टियों को। पीयूष मिश्रा, ठीक है, अंशु जी हो गया, एक सेकंड। पीयूष मिश्रा, 26 राजनीतिक दलों में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, यानी हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में एक भी एनडीए का जो अलायंस उसमें कोई नेता ही बड़ा चेहरा नहीं दिखा। अरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हैसियत है, कहाँ पर है, आप खुद देखिए। हमारी पार्टी में 6 विधायक है और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में 1 विधायक 2 विधायक गिनती के हैं। तो ये, और रही बिहार की बात, तो एनडीए में बिहार की कौन कौन नेता दिखे? चिराग पासवान जी भी आज आपको दिखे होंगे, पारा जी भी आपको दिखे होंगे। आपकी बात अलग है कि आप उसको आंखों से खुली आंखों से। लेकिन चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कह दिया था मुलाकात हो गई, हम जा रहे हैं एनडीए के साथ। एक बात अगर आपने गौर फरमाया हो उनकी बातों में, उन्होंने कहा कि वो बात की बात है सीट शेयरिंग, और खास करके अपनी 6 सीटों की दावेदारी भी उन्होंने सामने रख दी थी। वो सुना होगा आपने, एक चीज उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो बाद में डिपेंड करता है कि आगे की स्थिति क्या होगी, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर के भी शामिल वो जरूर हो गए, लेकिन पक्की मुहर वो तब लगाएंगे जब सीट उनके मन मुताबिक मिलेगा। उनकी बातों से ऐसा लगा, इस तरफ उन्होंने इशारा किया। बोलाओ, किसकी बात आप कर रही हैं? चिराग पासवान की। देखिए, वो उनका मैटर है, वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं, तो अपने आप को बैठ के निपटा लेंगे, वो उनकी पार्टी का विषय है। और दूसरी बात, ये जो विपक्ष का जो 26 लोगों का ये जो मेला चला रहे हैं बैठ के, इंडिया नाम रख के, ये ऐसी बारात है इनकी कि जिसका दूल्हा ही फरार है। ये ऐसी बारात निकालनी है, देखिए कब तक लड़खड़ाते हुए कहाँ तक पहुंचते हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इनका स्पेशल 26 भी 1-2 पार्टियों का टूट कर अभी देखिएगा फाइनल होते होते जो ये 38 हमारे जो एनडीए के घटक दल है उसमें शामिल हो जाएंगे। अब रही बात, ये तो फिर आप पे भी लागू हो जाता है ना, वो तो फिर आप पे भी लागू हो जाता है। हर कोई अगर देखिए, नहीं सीधी सी बात है, अगर हर कोई यहाँ पर नहीं, एक सेकेंड सुन लीजिए, ये हर किसी पे लागू हो जाता है ना। फिर आप भी इसीलिए गए हैं, और वही चीज विधानसभा चुनाव में जब आपको नहीं मिली तो फिर आप अलग भी हुए थे। बीते लोकसभा में भी हमने देखा था, यही बात है, सत्ता के लिए हर कोई हाथ मिला रहा है, सीधी सी बात है, ये हम देख भी रहे हैं। और आकर के अगर कहीं बात अटकती है तो सीट शेयरिंग पे अटकती है, और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ऑपोजिशन से भी है। मैं वापस रुक कर रही हूँ, अभिषेक राय को डिबेट में लाइए। अभिषेक राय जी, यही सवाल, जो राज्य स्तरीय सीट शेयरिंग है उसको लेकर के सहमति कैसे बना पाएंगे आप? और खास करके कांग्रेस के लिए तो यहाँ पर बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, बहुत बड़ी भूमिका होगी, और आप लोग शुरू से मुखर होकर के अपनी बात सामने रख रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर हम चाहते हैं कि हमें कमान सौंप दी जाए। इतना आसान होगा क्या सर? नेता तो अभी तक तय नहीं हो पाया ऑपोजिशन का कि लीड कौन करेगा ऑपोजिशन को। प्रिया जी देखिए, हम बहुत सीधी सी बात बता रहे हैं, हम हमेशा रायबरेली और अमेठी की सीट पे अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। हम हमेशा कांग्रेस को वहाँ पे समर्थन देते रहे और वो लगातार वहाँ से चुनाव वो लोग जीतते रहे।
अमेठी की बात इस बार अलग रही। तो मैं हमेशा ये चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल बहुत बड़ा है और वो गठबंधन के लिए, देश के हित के लिए, वो किसी स्वार्थ से उस प्रेरित नहीं है। उन्होंने हमेशा बड़ा दिल रखा है। जब हमारा बसपा से गठबंधन हुआ तो जो हमारी जीती हुई सीटें थी, जहाँ पे हम 100% जीतते, हम वो सीटें बसपा को दे दिए, उनके 10 सांसद चुन के आ गए। तो ये सबको पता है, लेकिन इस बार कहते हैं ना कि सबको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कह दी। रही बात ये जिस तरह से बौखलाहट बीजेपी में दिख रही है, अभी जो हमारे आलोक भाई, हमारे बड़े भाई हैं, एकदम बौखलाहट साफ दिख रही थी। भाई देश महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और ये सब, भाई 9 साल से आपकी सरकार है, ईडी सीबीआई आपके पास है, तो आपने क्यों नहीं इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ लिया? आप तो जीजा को जेल भेजने का वादा करके आए थे, 9 साल में आपने वो कुछ नहीं कर पाया। तो क्योंकि जो लोग सही होते हैं उन्हें कोर्ट सजा देती है, सारी चीजें देती है। तो ये कहते हैं ना, झूठा आडंबर नहीं फैलाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं और क्या क्या नहीं कह के आते हैं। किस संदर्भ में था ये जो अभी आपने कटाक्ष किया, जीजा को जेल भेजने वाले थे, 9 साल में कुछ नहीं कर पाए, ये किसके लिए था? नहीं, सुन लीजिए, नहीं अभिषेक जी, ये था किसके लिए? प्रिया जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। प्रिया जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बोला ना कि प्रधानमंत्री जी यूएस जाते हैं, वहां के यूएस में वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेट टू गर्ल्स, वो जो महिलाओं के लिए इन्वेस्ट करने की बात करना चाहिए थी, इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे। तो ये भारत का प्रधानमंत्री यूएस में जाके भारत का मजाक बना रहा है। फिर तो सर देखिए, एक सवाल तो आपसे भी अब पूछे जाएंगे। आप कहेंगे वो कांग्रेस का मामला है, अब तो आप उनके भी साथ है ना 2024 के चुनाव में। सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे राहुल गांधी के दिए विदेश में बयान पर। नहीं, बिल्कुल पूछिए आप, हम सवाल से किसी से नहीं भागते, लेकिन कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज भ्रष्टाचार और इसकी बात करें, इनकी सरकार में पीडब्ल्यूडी में उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ। क्या हुआ? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गया। सिंचाई विभाग में घोटाला हुआ, क्या वो गया? इन्हीं के विधायक ने, ठीक है, सरेआम रोड का वो दिखाया, क्या उसमें क्या हुआ? गड्ढे भरे गए। सत्ता विरोधी एक तरीके से लहर इस वक्त बनती हुई हम देख रहे हैं। अभिषेक राय जी, आपका रुख करूंगी। संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है। संदीप श्रीवास्तव, एनडीए वर्सेस इंडिया, कैसे देखते हैं आप इसको? आज जो ये नया नाम सामने आया ऑपोजिशन का, ये एनडीए पर कितना भारी पड़ता दिख रहा है? एक दूसरे को ये लोग बता रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं, और जिस तरीके से हमने देखा ऑपोजिशन के लीडर्स ने भी अपनी, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और सीधे तौर पे ना कि पूरा एनडीए उनके निशाने पर था, एक व्यक्ति, एक चेहरा निशाने पर था, वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, देखिए वो एक महत्वपूर्ण विषय है। देखिए प्रिया जी, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय है फिलहाल अभी जो कहा जा सकता है, जिस तरीके से यूपीए का जो 3 भी कह सकते हैं आप इसको, इस गठबंधन को, महागठबंधन जिसकी बैठक बेंगलुरु में हुई है और जो एनडीए की बैठक दिल्ली में हुई है, उसमें देखिए जो सबसे बड़ा अंतर है कि जो विपक्ष का जो चेहरा है उसमें जो सबसे बड़ी जो कमी दिख रही है, जो सबसे बड़ी लैक है, जो मेरा अपना मानना है कि वो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है कि कौन व्यक्ति आखिर सरकार को लेके आगे बढ़ेगा। चाहे वो नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार का आप इतिहास देख लीजिए, वो जिस जहाज में चलते हैं, जिस जहाज को आगे बढ़ाते हैं, फिर उसी में छेद करके उस जहाज को ही वो पंचर कर देते हैं। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार और के आरोपों की बात करिए तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही भोपाल में कहा था कि किसी भी भ्रष्टाचारी को उनकी पार्टी में घुसने नहीं दिया जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो गारंटी की बात करते हैं। वही महाराष्ट्र में अजीत पवार को वो कैबिनेट में, शिंदे सरकार ने उनको कैबिनेट में शामिल कर लिया। तो ये एक बड़ा विषय नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा विषय वो अभी जो फिलहाल है कि क्या भारत का नेतृत्व जो मोदी जी कर रहे हैं या जो विपक्ष जो कह रहा है, क्या उन मुद्दों को जनता तक वो पहुंचा पाने में सक्षम है? और लीडरशिप की जहां तक बात रही, जब तक विपक्ष अपने आप के ये क्लियर नहीं करेगा कि उनके लिए विपक्ष का नेता कौन बनेगा, मुझे नहीं लगता कि तब तक ये पूरी बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है। कांग्रेस सरप्राइजिंग उसमें लग रही है कि वो कंप्रोमाइज करेगी, कंप्रोमाइज की पोजीशन में। पिछले बार भी 2019 में हमने कांग्रेस का अगर परफॉर्मेंस भी मैं देखूं तो 51 या 52 सीटें जीत करके आई थी, इससे ज्यादा उसके पास सीटें नहीं थी। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस वक्त इस मोड पे है कि वो बैकफुट, यानी कि एक स्टेप पीछे वो ले सकती है, इसमें कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। हाँ,